कविता लेके प्रस्तुत हुई जिसका शीर्षक है तू खुद की खोज में निकल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कब आएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कब आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 8 से खुशी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता सुनाए। यहाँ उपस्थित सभी मुख्य अतिथिजनों, गुरुजनों एवं मेरे मित्रों, मैं श्री कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है मैं धूप का विजेता। और इस कविता के रचयिता हैं श्री राम गणेश त्रिपाठी। बच्चे पेपर दे दीजिए सर को। मुझको
वो अपनी कविता सुनाए और हमारा अवलोकन करें। एवं मेरे गुरुजन और मेरे बड़े छोटे बहनों और भाइयों, मैं अनुष्का दीक्षित कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी और इसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिलोती राजवंशों ने भक्ति जानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, धूल फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमकोरी संसत्ता में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बेलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कतारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथा उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर वेलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। हुए वीरता की बहवों के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की हवेली सी बहाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर वेलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। उड़त हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल घटी चुप चुप के काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय। विधि को बिना दयाई, विधि को बिना दयाई, विसल ताल मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर वेलों की हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया।
फौरन फौजें भेज तुर्क पे अपना झंडा फहराया। लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदे हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, छीना लखनऊ बातोबा। कैद पेशवा था मिथुन में, हुआ नागपुर का दीवान। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन मिसाल। जब के सिंधु पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वचनपाल। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर वेलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बुझादीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अच्छा अवसर पाया। आपने तो पूरा इतिहास ही बता दिया झांसी का। बहुत सुंदर। अब मैं कक्षा 8 से हिमांशु को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता से हमारा मनोरंजन करेगी। थोड़ी वॉल्यूम। सुप्रभात अतिथिगण, गुरुजनों एवं मेरे छोटे व बड़े भाई बहन। मैं हिमांशु, कक्षा 8 का छात्र, आज आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती, जिसके रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। तो चलिए मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर
ले असफलता का भार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कक्षा 7 और 8 के उन विद्यार्थियों को सम्मानित करने की बारी है जिन्होंने हिंदी पखवाड़े के दौरान निश्चित रूप से 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन कक्षा 7 और 8 से 4-5 बच्चों ने हमें अचंभित ना किया हो। अचंभित इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लंबे अरसे के बाद आप आए थे तो हमें लग रहा था कि आप वहीं रुके होंगे, लेकिन शायद इसी का नाम बचपन है कि बचपन रुकता नहीं है। आप निश्चित रूप से कुछ आप बढ़े थे आगे, और जब आप 1 सितंबर से यहाँ आने लगे तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। श्रुत लेख से लेकर के निबंध लेखन प्रतियोगिता से लेकर के भाषण प्रतियोगिता और फिर उसके पश्चात कविता गायन में बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आप में से कुछ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। इससे पहले कि मैं उन विद्यार्थियों के नाम पुकारूं जिन्होंने अपने अव्वल प्रदर्शन से आज पुरस्कार के लिए अपना स्थान बनाया है, मैं उन बच्चों के लिए जिनके नाम इस बार छूट गए हैं ये कहना चाहूंगा कि आपका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि नियम बना दिए गए थे कि एक कक्षा से 10 ही बच्चे श्रुत लेख में लेने हैं या 5 बच्चे ही कविता गायन में लेने हैं, तो निश्चित रूप से जो बच्चा 6, 7, 8वें स्थान पर रहा वो भी कम नहीं था। और बच्चों, हम अध्यापक भी तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमने जिसको ज्यादा अंक दे दिए वही बच्चा सर्वश्रेष्ठ था, नहीं। सभी बच्चों में अच्छी प्रतिभाएं हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आज इस बच्चे को ज्यादा अंक मिल गए, अगर यही प्रतियोगिताएं दोबारा होती तो शायद ये अंकों में बदलाव भी देखने को मिले। आपने बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, सभी बच्चे अच्छे हैं और फिर ये यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। हर रोज आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और जिन बच्चों के आज नाम छूट गए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं क्योंकि वार्षिक उत्सव पर करीब 300 प्राइजेज होते हैं उस समय, तो वो एक बड़ा अवसर होता है, तो लगभग उन सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए, विद्यालय की संख्या करीब 550, उसमें से 300 बच्चे उस दिन पुरस्कार ग्रहण करेंगे, तो जो बच्चे अच्छा करेंगे लगभग सबका स्थान उस दिन रहेगा। अब मैं चलिए एक बदलाव कर लेते हैं, सर को हम बाद में बुला लेंगे। मैं आज के मुख्य अतिथि जी को बड़े सम्मान से पूजा जी को मंच पर निमंत्रण दे रहा हूं और आप जोरदार तालियों से इसके पश्चात मैं विद्यार्थियों के नाम पुकार रहा हूं।
सबसे पहले निबंध लेखन के लिए कक्षा 7 से निखिल। यही नाम है। फाल्गुनी, फाल्गुनी के लिए ज्यादा तालियां इसलिए भी बनती है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, ये बहुत बहादुर बच्ची है, ये बहुत बहादुर बच्ची है। इसने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। हम सबको, हम बड़ों को भी इस बच्ची से कुछ सीखना चाहिए। देखिए, बाल्यावस्था में जब संघर्ष करना पड़े तो कई बार बड़ा, मुझे तो सोचकर भी ये लगता है, ये खेलने कूदने की उम्र है। बच्ची पिछले 2 साल में लंबे लंबे समय तक एडमिट हो चुकी, लेकिन मैं फाल्गुनी की बहादुरी की तारीफ करता हूँ। जिस तरह से उसने बीमारी से लड़ाई लड़ी, और हम सब सर्वशक्तिमान से उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। सारे बच्चे एक बार फाल्गुनी के लिए खड़े होकर ताली बजाएं। और हमारी लाडली बहुत सफल होगी, बहुत अच्छा करेंगी। इसके बाद उदय, उदय के बाद आशुतोष। नमन भी तैयार रहे। अभिषेक लवानिया। नमन, पहले नमन आए, नमन के बाद अभिषेक लवानिया तैयार रहे। अभिषेक लवानिया के बाद अभिषेक पचौड़ी। बहुत अच्छा। इसके पश्चात मैं नाम पुकार रहा हूं मुस्कान। अभिषेक पचौरी आए, मुस्कान तैयार रहे। बहुत सुंदर बच्चे। मुस्कान के बाद अतुल तैयार रहे। अतुल के बाद प्राची तैयार रहे। अतुल, प्राची के बाद दीपक तैयार रहे। दीपेश, आइए बच्चे, बहुत सुंदर बच्चे। आइए दीपेश। इसके पश्चात चैतन्य, उदय। उदय अगर आए हो तो आ जाइए। कक्षा 8 से चैतन्य। मानसी तैयार रहे। मानसी, अंजलि दुबे, खुशी तैयार रहे। इसके बाद खुशी कुशवाहा, आतिका,
आतिका, प्रियांशु, दीप्ति, दीप्ति, नंदनी तैयार रहे। कक्षाओं के साथी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी कविता सुनाएं। सुप्रभात आदरणीय मुख्य अतिथि एवं गुरुजनों और मेरे बड़े छोटे भाई बहनों, मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम प्राची है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। धन्यवाद। अब मैं शुभम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी कविता से सबका मनोरंजन करें। श्वेत पद्मासन है, करे वीणा वादन है। श्वेत पद्मासन है, करे वीणा वादन है। माँ हंस वाहिनी को सागर प्रणाम है। आप सभी जनों को मेरा हृदय से प्रणाम है। ज्ञान के प्रणेता और शिक्षण को जीने वाले श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम विद्वानों को प्रणाम है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम विद्वानों को प्रणाम है। अपनी प्रतिभा को यहाँ सिद्ध करने आया हूँ। अपनी प्रतिभा को यहाँ सिद्ध करने आया हूँ। आप सभी जनों को मेरा हृदय से प्रणाम है। माँ हंस वाहिनी को सागर प्रणाम है। आप सभी को नमन करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं शुभम आप सभी के समक्ष कविता तिवारी जी की एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। 4 पंक्तियों के साथ आरंभ करना चाहता हूँ। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ। जगाता ओज की धारा बहुत सुख चैन पाता हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं। वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ। वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ। कुछ और 4 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहता हूँ उन देश के वीरों के लिए जो सरहद पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। काया में देश भक्ति का प्रभाव बहेगा। काया में देश भक्ति का प्रभाव बहेगा। सरहद पे साजिशों का हर एक दुर्ग डहेगा। जब तक है सरहदों पे खड़ा एक भी जवान। जब तक है सरहदों पे खड़े हिंद के जवान। ए हिंद तू आबाद है आबाद रहेगा। ए हिंद तू आबाद है आबाद रहेगा। कुछ और 4 पंक्तियां गाना चाहता हूँ उन देश के वीरों के उनके साहस के लिए। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है। तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें न बातों पर भरोसा है। न भाषण से है उम्मीदें न बातों पर भरोसा है। उतारो भारती की आरती तो हिंदुस्तान जिंदा है। उतारो भारती की आरती तो हिंदुस्तान जिंदा है। अब मैं अपनी कविता को आखिरी 4 पंक्तियों के साथ अंत देना चाहता हूँ। मैं भारत वर्ष का हरदम अमित सम्मान रखता हूँ। मैं भारत वर्ष का हरदम अमित सम्मान रखता हूँ। मैं उसकी चांदनी माटी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान
यही अरमान रखता हूँ, यही अरमान रखता हूँ। धन्यवाद। कक्षा 9 से पृथ्वी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी कविता सुनाए। सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं मेरे प्रिय साथी, आज मैं पृथ्वी कक्षा 9 का छात्र आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता भारतीय विमान के काठमांडू से नई दिल्ली की उड़ान के दौरान 24 दिसंबर 1999 को अपहरण कर कंधार ले जाने के संबंध में है। उस समय जो भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया रही वो बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं थी, क्योंकि इजराइल देश के स्वाभिमान की मशाल इसलिए दी जाती है क्योंकि उसने इसी परिस्थिति को न सिर्फ बंदूक की नोक पर सुलझाया बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी की। तो पेश है श्री हरिओम पवार जी द्वारा रचित कविता विमान अपहरण। बहुत खूब। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौण भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, गौण भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैंने भूप पर रश्मरथी का घोड़ा रुकते देखा है, मैंने भूप पर रश्मरथी का घोड़ा रुकते देखा है। 5 तमंचों के आगे दिल्ली को झुकते देखा है, 5 तमंचों के आगे दिल्ली को झुकते देखा है। मैं दिनकर का वंशज दिल्ली को दर्पण दिखलाता हूँ, मैं दिनकर का वंशज दिल्ली को दर्पण दिखलाता हूँ। इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ। घटना से जुड़ेगा जैसे घटना घटी जब भारत का यान खड़ा था कंधारों की धरती पर, असमंजसता बनी हुई थी भारतीयों की मुक्ति पर। भीम चुराकर मुंह बैठे थे बेशर्मी के दामन पर, अर्जुन का गांडीव खड़ा था कायरता के आंगन में। रावण अट्ठहास करता था पंचवटी की राहों में, राम बड़े लाचार खड़े थे गठबंधन की बाहों में, राम बड़े लाचार खड़े थे गठबंधन की बाहों में। हम हमदर्दी ढूंढ रहे थे काबुल वाले गैरों में, हम हमदर्दी ढूंढ रहे थे काबुल वाले गैरों में। अपनी टोपी जाकर रख दी अफगानों के पैरों में, अपनी टोपी जाकर रख दी अफगानों के पैरों में। जो अफगानी आतंकों की शैली करते देखे हैं, जो अफगानी आतंकों की शैली करते देखे हैं, जिनके बाजू के सर की क्यारी तक बढ़ते देखे हैं, वो अफगानी अपनी आंखों में ओसामा बिन लादेन छुपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छुपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छुपा कर बैठे हैं। उनकी साजिश मक्कारी से मेरा भारत चला गया, उनकी साजिश मक्कारी से मेरा भारत चला गया, और वार्ता करने उनके दरवाजे पर चला गया, और वार्ता करने उनके दरवाजे पर चला गया। भारत खून सने हाथों से हाथ मिलाने पहुंच गया, भारत खून सने हाथों से हाथ मिलाने पहुंच गया। एक शेर कुत्तों के आगे पूंछ हिलाने पहुंच गया, एक शेर कुत्तों के आगे पूंछ हिलाने पहुंच गया। अफगानी चेहरे से उजले मन के भीतर काले थे, अफगानी चेहरे से उजले मन के भीतर काले थे, और तालिबान के सारे पाशे मामा शकुनी वाले थे। उनसे कोई आशा करना दिल्ली की नादानी थी, इस अवसर में हार युधिष्ठिर की निश्चित हो जानी थी। दिल्ली के दरबार फैसले गलत वर्ण कर बैठे हैं, दिल्ली के दरबार फैसले गलत वर्ण कर बैठे हैं। पांडव खुद ही पंचाली का चीर हरण कर बैठे हैं, पांडव खुद ही पंचाली का चीर हरण कर बैठे हैं। स्वाभिमान को रहन किए बैठे हैं हम, स्वाभिमान को रहन किए बैठे हैं हम, गद्दारी को दहन किए बैठे हैं हम, गद्दारी को दहन किए बैठे हैं हम। इस दरबारों की लाचारी को चाणक्य पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ। रमजान के महीने में जब कोई किसी मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या कर सकता है, वो कोई भी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता।
जिनके दिल में दया नहीं उमड़ी रमजान महीने में, जिनके दिल में दया नहीं उमड़ी रमजान महीने में, उनको फर्क नहीं मासूमों के मरने में जीने में, उनको फर्क नहीं मासूमों के मरने में जीने में। जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे, जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे, और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता, और चुनौती देती होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पितामह समा नहीं कर सकते और शिखंडी को, भीष्म पितामह समा नहीं कर सकते और शिखंडी को। जब किसी देश के लगभग 200 नागरिक किसी की कैद में हो और उस देश के प्रधानमंत्री की आंखों में खून न उतरे, काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, अटल बिहारी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता, नए तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता, नए तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता, और लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता, अगर खरोंचें भी आई जो भारत के वासिंदों को, अगर खरोंचें भी आई जो भारत के वासिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी बने दरिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी बने दरिंदों को। बंदी भी बचते और भारत का गौरव भी जिंदा रहता, बंदी भी बचते और भारत का गौरव भी जिंदा रहता, और आज हमारा सर दुनिया में यूं ना शर्मिंदा रहता, और आज हमारा सर दुनिया में यूं ना शर्मिंदा रहता। आतंकों के आंधी तूफा बादल भी झुकते देखते, आतंकों के आंधी तूफा बादल भी रुकते देखते, चंदा तारे भारत माँ के चरणों में झुकते देखते, काश उन्हें हम हिंदुस्तानी पानी याद दिला देते, उनको तो क्या उनके बाप को नानी याद दिला देते, उनको तो क्या उनके बाप को नानी याद दिला देते। लेकिन हम तो हर समझौते पर, लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं, लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं। गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं। ये कायरता का ना खेल हुआ होता, ये कायरता का ना खेल हुआ होता, गद्दी पर सरदार पटेल हुआ होता, गद्दी पर सरदार पटेल हुआ होता। मैं इस नादानी पर मुट्ठी कस कस कर रह जाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ। कक्षा 10 से कनिष्ठ भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता सुनाएं। शुभ अपराह्न सम्मानीय मुख्य अतिथि जी एवं सभी गुरुजन एवं मेरे छोटे भाई बहन, मैं तनिष्ठ आज आप सभी के समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है ये मेरे देश के लाल हटीज है। पराधीनता को जहाँ समझा जाता श्राप महान, कर करके खातिर जहाँ हुए कोटि बलिदान, मरना पर झुकना नहीं मिला जिसे वरदान, सुनो सुनो उस देश की शूरवीर संतान, आन बान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। आजादी अधिकार सभी का कहते जाके सेनानी, विश्व शांति का गीत सुनाती है जहाँ की चुनरी धानी, मेघ सावले बरसाते जहाँ अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पीछे रखते हंसते हंसते कल्याणी, उस धरती के उस भारत माता के बेटे मान गवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ के खातिर मिट जाना, जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन दिवाना, उस धरती के अमर सिपाही पेट दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। धन्यवाद। अब मैं बड़े सम्मान से पहले डॉक्टर असीमानंद जी को निमंत्रण दे रहा हूँ कि वो बच्चों को अपना आशीर्वाद दें और हम सबका मार्गदर्शन भी करें कि किस तरह से हम इस हिंदी पखवाड़े को और बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर असीमानंद जी। आप सभी का कार्यक्रम देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। मैं जितने विद्यालय में हुआ आया उसमें मेरे भी कुछ दो विद्यालय शामिल हैं, बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, तो मैं आप लोगों को देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ। आप कहेंगे आपकी उपलब्धि का
बहुत ज़्यादा है सर बहुत ज़्यादा उपलब्धि है। ऑनलाइन हमने पढ़ाने की बड़ी कोशिश की। हमारा स्कूल में एक्चुअली हिंदी मीडियम में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अगर हम पे मोबाइल ही नहीं है हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी बातें थी। तो आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा मुझे और आपके स्कूल में आया। तो हिंदी के बारे में देखिए, हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत ये आपका आयोजन हुआ है। बच्चों ने जिस तरह से वीर रस का और अन्य रसों के प्रस्तुतिकरण दिए, इतना लंबा याद करना वास्तव में एक बहुत अच्छी बात है। तो समान बात नहीं होती है, कहीं भी बच्चा भूल नहीं रहा है, अटक नहीं रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग भी ये करते रहते हैं, हम भी टीचर हैं, हम भी ये करते रहते हैं। बड़ी मुश्किल में याद कराना पड़ता है और हार के कहते हैं बेटा ऐसा करना, कागज संग लेगा ना, अगर याद नहीं होगा तो देख लेगा जी। लेकिन यहाँ कोई बच्चा कागज लेके नहीं आया। वास्तव में आप लोग निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ की। और समय कम है, मैं को जाना है, तो मैं केवल एक कविता सुना